आज राजौरी में एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी और जिसमें विबोध गुप्ता जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के और साथ ही साथ उम्मीदवार थे राजौरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी से, और जो औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं क्यूम मीर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं थाना मंडी से, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ एक शख्स तकरीर करता है और उस तकरीर में इन तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी में वो ये कहता है कि औकाफ के साथ जो उलमा जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुखालफत की है हमारे इलेक्शन की या हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन की है, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं पीर की गली पे खड़ा हूँ, मुलाकात होती है ऑनरेबल एमएलए इफ्तिखार अहमद साहब से, राजौरी के एमएलए हैं, और इन्हीं का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता के साथ था। इत्तफाकन मुलाकात हुई, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उस हवाले से जानेंगे। इफ्तिखार साहब ये बताएं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है और उसमें स्टेज पे एक शख्स ये कह रहा है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ काम किया है, वो कहना क्या चाहते थे, किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहते थे? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी है। बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि जिस दिन ये चुनाव हुआ, मेरी पहली स्टेटमेंट ये थी कि चुनाव ख़त्म हो गया, 8 तारीख को रिज़ल्ट आ गया, अब हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई मनभेद नहीं, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई थी। चुनाव ख़त्म हो गया और जो मैं राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूँ, मैं 99,000 वोटर का एमएलए हूँ। उसमें चाहे किसी को भी वोट दिए हैं, उन सब का मैं एमएलए हूँ, मैं सबके काम करूँगा। और बीच में मेरे जो बड़े भाई हैं, वो उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं। विबोध गुप्ता जी बड़े संजीदा इंसान हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा हम मिलकर राजौरी का विकास करेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हर दिन क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि इस तरीके से बयानात आना, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। क्योंकि जो मौलाना हजरात है वो एक समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। पहले तो इन्होंने खुद इस अदारे को सियासी तौर पर एक अड्डा इस्तेमाल किया, और पीछे आपने देखा कि जब पीछे मीटिंग इन्होंने की तो इन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह जो दरगाह जहां हर ज़ात हर मज़हब का आदमी आता है, उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, वहाँ इन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स की। लेकिन आज जिस तरीके का बयान वहाँ किसी कार्यकर्ता ने दिया, उसकी हम निंदा करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बदले की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, और आप किसी को डरा नहीं सकते, आप धमका नहीं सकते कि जिसने आपको वोट नहीं दिया। वोट देने का अधिकार लोकतंत्र में और संविधान में, लोकतंत्र का अधिकार जो वोट देने का अधिकार वो लोगों को है, वो जिसको चाहे वोट दें। और आज फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना आ गया कि वो बार बार हमें इतना वोट मिला, हम इनके काम, हम उनके काम मैं खुद करूँगा और सबके करूँगा। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनका एक एक कार्यकर्ता कहना चाहता हूँ, उनके एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूँ, आप भी मेरे वोटर हो, आपके दरवाजे भी मेरे लिए खुले हैं। लेकिन खुदारा ये नफ़रत की राजनीति को बंद करो। जब वो एक तरफ कहते हैं कि पोलराइजेशन हो गई है और दूसरी तरफ वो खुद ही कहते हैं मेरा ट्रेडिशनल हिंदू वोट। भाई, ये हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। राजौरी पुंछ में इस बार मैं मुबारकबाद दूंगा राजौरी पुंछ की जनता को। उन्होंने बिना कास्ट क्रीड, बिना मज़हब मिलत, बिना कास्ट क्रीड के उन्होंने वोट डाला, और हर आदमी ने, गुज्जर ने पहाड़ी को वोट डाला, पहाड़ी ने गुज्जर को वोट डाला, हिंदू ने मुस्लिम को डाला, मुस्लिम ने हिंदू को डाला। फिर भी ये बदले की राजनीति, नफ़रत की राजनीति जो बीजेपी का आचरण है, वो ये उससे बाज नहीं आ रहे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं बिल्कुल उनको कहता हूँ कि आप इस तरीके का बयान, उसकी मजम्मत करें। और होना तो ये चाहिए था कि जब वो व्यक्ति बयान दे रहा था, विबोध गुप्ता जी को उठ के उसको रोकना चाहिए था, क्यूम मीर साहब को उठ के उसको रोकना चाहिए था। हमारे जो मौलाना हजरात हैं वो हमारे दीन को आगे रास्ते में ले जाते हैं, वो अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं, उनको भी आपने गंदी सियासत में डाल दिया। इफ्तिखार साहब ये बताएं कि औकाफ एक सरकारी इदारा है और औकाफ के साथ जुड़े हुए बहुत से मदारिस और मसाजिद हैं, तो औकाफ किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी तो है नहीं कि अगर किसी का साथ औकाफ से जुड़े हुए उलमा ने नहीं दिया, जुड़े हुए लोगों ने नहीं दिया, तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इससे तो एक मैसेज साफ जाता है कि औकाफ को कुछ लोगों ने ये समझ रखा है कि ये हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी है। देखिए, बीजेपी का चरण रहा है पिछले 10 साल में, इन्होंने जितने भी अदारे हैं उनको अपनी A-B टीम समझते हैं। आज भी वो क्या कह रहे थे, LG हमारा है। वो भाई, LG तो संवैधानिक पद है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। LG वो सबका है, LG सबके हैं। और जब चुनी हुई सरकार आ गई, आज भी वो दिल को तसल्ली देते हैं, भाई LG तो हमारा आदमी है। भाई, आपके कोई घर का आदमी है? और आप पिछले 5 साल में यही कुछ करके आपने लोगों की बर्बादी निकाली और लोगों ने आपको जवाब दिया।
और वो जो अकाफ है वो गवर्नमेंट अदारा है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो संविधान में अधिकार दिए उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं उनको ये बात कहूँगा कि किसी भी मौलाना हजरात के बारे में हम कोई भी लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाली मौलाना हजरात नहीं, अगर किसी मंदिर के पुजारी के बारे में भी कोई बोलेगा तो मैं उसके लिए भी लड़ूंगा। किसी गुरुद्वारे के वहाँ अगर सेवादार के बारे में कोई बोलेगा मैं उसके लिए भी लड़ूंगा, क्योंकि हमें अमन भाईचारा रजौरी का मेंटेन करना है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो कहते हैं पहाड़ी कौम, आप तो आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं वोटर की। अगर किसी ने एक अपना वोट दिया हम उसको भी वेलकम करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे हिंदू ने वोट दिया, मुझे पहाड़ियों ने दिया, अगर किसी ने नहीं दिया मैं उसका भी वेलकम करता हूँ। लेकिन आप बड़े मंच से आप बोलते हैं पहाड़ी लानत है पहाड़ियों को, इतनी गिरी हुई लैंग्वेज, और फिर आप कहते हैं हम लीडर हैं पहाड़ियों के। बात आप पहाड़ी गुज्जर की बात क्यों करते हैं? आप डेवलपमेंट की बात करो ना। आप ज़ात बलादरी से ऊपर उठ के बात करो। इलेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया, जो गवर्नमेंट ने देना था दिया, नहीं दिया। अब हमें तमीर और तरक्की की तरफ चलना चाहिए। हमें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए और मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं उनको कहता हूँ कि औकाफ किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर आप इस तरीके का कोई भी कार्रवाई करेंगे हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर आपने कोई भी बदले की राजनीति करने की कोशिश की तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। औकाफ एक सरकारी इदारा है, इससे पहले हम यही समझते रहे हैं, लेकिन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के मंच से इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो तब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वक्फ या औकाफ सरकारी इदारा नहीं, हमारी ज़ाती मलकियत है। जैसे एक बयान हमारे सामने आया, होना ये चाहिए था, जैसे ऑनरेबल एमएलए ने फरमाया, होना ये चाहिए था कि उसी वक्त मंच पर जो बड़े चेहरे मौजूद थे, उसमें विबोध गुप्ता जी थे और उसमें क्यूम मीर थे, इन्हें उसी वक्त उसे रोकना चाहिए था, क्योंकि औकाफ से जुड़े हुए लोग आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं, आपके नौकर नहीं हैं। इलेक्शन ख़त्म होता है और अब जो ऑनरेबल एमएलए हैं उन्होंने ही 5 साल काम करना है, और अब ज़रूरत ये है, जैसे ऑनरेबल एमएलए ने फरमाया, अब ज़रूरत है तामीर व तरक्की की बात करें। अब गुज्जर पहाड़ी को छोड़िए, औकाफ को छोड़िए, ज़मीन पर आइए और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के काम करने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया सर।